ये निरंकुशता से कैसे बचा जाए, इस नाश होने से कैसे बचा जाए। एक ही वर्ड था उसका जो हमने बताया था, दर्शन जब मिलेगा तो आप नाश होने से बच जाएंगे। दर्शन आपको निरंकुश और नाश होने से बचाता है। दो तीन बातें मैं दर्शन के बारे में बात करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, काफी दूर तक हम आ गए हैं। एक बार फिर से मैं कहानी को, इस घटना को दोहरा देता हूं, क्योंकि इस घटना ने इसराइलियों के बीच में इतना घृणित काम किया था और आज भी हमारे और आपके बीच में ये घृणित काम हो रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र 30 साल से प्रचारक पास्टर थे भैया, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक बहुत निराशा वाला दिन आ गया। सुनिए मेरी बात। और हमको बताने लगे, बोले कि मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, मेरे चर्च में कोई काम नहीं हो रहा, कोई मिरेकल नहीं हो रहा, लोग चर्च से हटते चले जा रहे हैं। इतना वो डिप्रेशन और निराशा में वो चले गए। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, आज मैं अपनी ज़िंदगी दे दूंगा। और वो अपनी गाड़ी उठाए, सबके पास गाड़ी होती है, और कार उठाए और बोले आज जा करके, उनके कहीं दूर पर कोई नदी थी, बोले उसके अंदर कूद जाएंगे, पुल पर से कूद जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म कर ले। सोचिए 30 साल, पास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पास्टर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी के पास्टर, इतना अच्छा चर्च, लेकिन उनकी ज़िंदगी में निराशा भर गई। कुछ काम नहीं हो रहा है, प्रचार पर प्रचार कर रहे, एक आदमी नहीं आ रहा। और निकल गए वो ड्राइव करते हुए, बोले जा करके उस नदी के पुल से कूद करके। बोले जब मैं जाने लगा, मैंने कहा प्रभु तो सुन ही नहीं रहा। वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि द स्काई हैज बिकम ब्रास, कि जैसे आसमान जो है वो लोहा हो गया है, पत्थर हो गया है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब प्रभु के लिए कि प्रभु को सुनाई नहीं दे रही है हमारी आवाज़, हमारी जिंदगी में कोई कुछ तब्दीली नहीं आ रही है। इतने दिन से तो दुआ कर रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे फैमिली में तो कल ही कल है, कहाँ प्रभु कुछ कर रहा। और इन्होंने कहा कि मैंने उस दिन सोचा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, पास्टर होकर के। कहा ये दूसरों को जिंदगी देते, और आज ये अपनी जिंदगी को समाप्त करने को। और कहने लगे कि जब मैं जाने लगा तो वो नदी थोड़ी दूर थी, तो मैंने देखा कि तेल नहीं है गाड़ी में, और वो थोड़ी दूर जाएंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तेल ले लेते हैं। तो वो निकले और पेट्रोल पंप था, उसमें पेट्रोल पंप के अंदर गाड़ी लगाए। और पहले सेल फोन नहीं होता था, तो ये लैंडलाइन होता था, घरों के अंदर होता था। तो वहाँ पर पेट्रोल, अमेरिका में पेट्रोल पंप पर भी पब्लिक, जो आपने देखा होगा रेलवे में भी कई बार लगा रहता था, जहाँ पर आप पैसे डाल करके और आप वो कर सकते हैं। और उसकी प्रॉब्लम यह है वो फ़ोन की कि उस फ़ोन का नंबर होता है, लेकिन उस पर कोई कॉल नहीं आती है। उस पर से आप कॉल करते हैं, वही ना होता है, आप कॉल करते हैं वहाँ। तो तेल भरने के लिए ये अपनी गाड़ी लगाए। उसके बाद आप मालूम है पेट्रोल पंप पर जगह होती है, वहाँ गाड़ी लगा करके निराश थे बिल्कुल, और कहे प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया है, पता नहीं आप हैं भी कि नहीं। और कहे मैं टहल रहा था, दुआ कर रहा था, तब तक वो फोन की घंटी बजी। वो फोन के पास थे, तो बोले इस फोन पर कौन फोन करता है, वो फोन तो होता ही है। बोले ये नंबर किसके पास होगा और क्यों करेगा, क्योंकि वहां तो कोई होता नहीं, वो तो पब्लिक फोन है। तो कहे वो बार बार बजता जा रहा है, बजता जा रहा है। पहले तो इग्नोर किया कि होगा, बज रहा होगा। फिर वो कहे कि मैं वहीं था अकेला, चारों ओर देखा कोई नहीं। तो उन्होंने कहा उठा के देखते हैं कौन है क्या है। उन्होंने फोन उठाया, उधर से एक स्त्री की, एक लेडी की आवाज है, पास्टर जी, इनका नाम लेकर के, पास्टर जी अरे बड़ा अच्छा हुआ, मैंने आपके ऑफिस में कॉल किया और आप मिल गए। पास्टर जी अपने ऑफिस में, हम तो पेट्रोल पंप पे खड़े। पास्टर जी मैं आपको गवाही देना चाहती हूं कि 2 हफ्ता पहले मैं आपके चर्च आई थी, मेरा बेटा गुम हो गया था। मेरा बेटा कुछ गुंडों के साथ चला गया था, बहुत खराब उसकी स्थिति, लेकिन उस दिन दुआ हुई, मैं घर आई और उसी शाम को मेरे बेटे ने कॉल किया कि मम्मी मैं सब अपनी बुराई छोड़ करके घर आ रहा हूं, और पास्टर जी अगले संडे मैं उसको लेकर के आपके चर्च आ रही हूं। आप मुझको ऑफिस में मिल गए, आप ही को मैं कॉल कर रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
आप सोचते हैं कि आसमान आपको सुन नहीं रहा है? प्रभु ने अपना मुंह मोड़ लिया आपकी तरफ से। माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके रखा है। जब जब वो कीलों के निशान देखता है, उसमें आपके और मेरे चित्र दिखाई देते हैं, हमारी और आपकी फोटो दिखाई देती है उसके अंदर। वो पास्टर ने कहा कि वहीं से मैंने अपनी गाड़ी घुमाई। आज आप जाइए उसके चर्च, क्या खूबसूरत भरे हुए लोग जो अपनी जान देने जा रहे थे। प्रभु ने कहा क्यों जान दोगे, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी जान दे दी है। एक पेट्रोल पंप पर खुदावंद ने उनसे बात की। आप जब प्रभु पर भरोसा किए रहते, वो मानने के लिए नहीं कह रहा, वो मानने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा मुझ पर भरोसा करो। देखिए, मानना और भरोसा करने में अंतर होता है। हम मानते हैं कि ये टेबल मजबूत है, लेकिन भरोसा जब होगा जब हम देखिए लिए दिए गिर जाते। प्रभु कहता वो भरोसा करो मुझ पर, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। मानो नहीं, मानो नहीं, वेट अपॉन मी, हम पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मूसा चले गए, इस्राएली लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कहां जाए, क्या करे, कहां बाट जोते रहना चाहिए था। मैंने आपको अधीरता के पाप पर बात की थी। 84 साल की थी, लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ती थी। 84 साल के बाद उसको दर्शन मिल गया, और यहां हारून ने इनके कान की बाली उतरवाई और एक शेप बनाया, एक आकार बनाया, उसकी पूजा करने लगे, उसको देवता, उसको ईश्वर करके पूजा करने लगे। तुम्ही ने हमको निकाला है मिस्र से, तुम्ही ने निकाला है, अब आइए मेरे साथ। जो पिछला संडे था जिस पर हम आधा हमने बात किया था, निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। जी, क्या क्या लिखा, पढ़िए। बस एक ही लाइन पर हमको, एक ही वर्ड पर हमको बात करना, बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे। जी पढ़िए। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश नहीं कर दिया था, ऐसा निरंकुश कर दिया था, ऐसा निरंकुश कर दिया था। बस इसी पर बात करेंगे। ये पूरा जो इतना बड़ा बवाल हुआ, ये जो परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे ईश्वर और देवता की बात माने, क्योंकि किसी ने उनको निरंकुश कर दिया था। और निरंकुश का अर्थ होता है नाश के रास्ते पर जाने के लिए तैयार। अंग्रेजी में वर्ड है पेरिश। पेरिश मतलब नष्ट होना, नाश होना। नीति वचन उसका 29वां अध्याय 18वीं आयत देखिएगा, नहीं उसमें लिखा हुआ है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। एक ट्रांसलेशन में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं। अंग्रेजी में लिखा है वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। हमको वो नाश होने से बचाने के लिए आया है। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय और 16वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु हमको सिर्फ चंगा करने नहीं आए, सिर्फ हमारा झोला झोली भरने नहीं आए, हमारी झोपड़ी को लिंटर में बदलने नहीं आए, वो हमको नाश होने से बचाने आए। आज दुनिया आपको यही लालच दिया, हाई होई तो हाउ हो जाए, हाउ हो जाए, हमको कुछ नहीं, हमको नाश होने से बचा लो। क्योंकि एक दिन आपका लिंटर नहीं होगा, कोटा कोटी कुछ भी होगा, आप नाश हो जाएंगे। अगर प्रभु पर विश्वास नहीं होगा तो आप झोपड़ी में रह करके भी बचाए जा सकते और उद्धार पा सकते हैं। यह निरंकुशता से कैसे बचा जाए, इस नाश होने से कैसे बचा जाए, एक ही वर्ड था उसका जो हमने बताया था, दर्शन जब मिलेगा तो आप नाश होने से बच जाएंगे। दर्शन आपको निरंकुश और नाश होने से बचाता है। 2-3 बातें मैं दर्शन के बारे में बात करना चाहता हूं। नंबर 1 कि दर्शन आपको निडर बनाता है, निडर बनाता है, निडर, अंदर से बिल्कुल आपको निडर बनाता है। शाऊल नाम का एक आदमी था, इतना डरा हुआ था मसीहियों से, क्योंकि चेलों के द्वारा प्रचार किया जा रहा था, बपतिस्मे दिए जा रहे थे, धूम मची हुई थी।
एक जगह लिखा है कि इन दो जनों ने हमारी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। अंग्रेजी में इतना अच्छा लिखा है कि एंड दीज टू पीपल हैव टर्न आवर वर्ल्ड अपसाइड डाउन। मतलब उत्तर ध्रुव नीचे चला गया, दक्षिण ध्रुव ऊपर चला गया। इतना इन्होंने उथल पुथल मचाया। आज भी लोग मसीहियों से डरे हुए हैं। आप देखिए वीडियो आते हैं, फेसबुक पर आता है, टीवी पर आता है, यहां धर्मांतर वहां धर्मांतर, ये इसको मारो उसको पीटो, कहीं कुछ नहीं। लोग हमसे खौफजदा है, हमसे डरे हुए हैं, क्योंकि हमारा प्रभु एक खौफजदा, वो अन्य जातियों के लिए, वो दुष्टों के लिए, वो पापियों के लिए वो खौफजदा परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे और आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपको दर्शन चाहिए जहां दर्शन की बात नहीं होती, और मैंने कहा कि दर्शन खुली निगाह से देखा जाता है, होश हवास में देखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप बेहोशी के हालत में हम नहीं, वो दर्शन नहीं होता है। दर्शन बहुत स्पेसिफिक होता है, आपको निराशा से निकालता है। आपको पहले तो वो आपको बोल्ड बनाता है। पौलुस डरा हुआ, एक दिन दमिश्क के रास्ते पर परमेश्वर का दर्शन मिला उसको। घोड़े पर जा रहा था, एक लाइट दिखाई दी, गिर गया, आवाज आई, पूरा दर्शन उसको मिला। वहां तो नहीं लिखा कि दर्शन मिला, तो ये दर्शन मिला कहां? जरा पढ़िएगा प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। 26वां अध्याय और 19वीं आयत, प्रेरित 26 और 19। जी, अग्रिप्पा राजा था, उसके सामने पौलुस गया और पौलुस ने अग्रिप्पा राजा के सामने कहा कि अतः, सुनिएगा, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। जहां पर वो दमिश्क के रास्ते पर गिरा था वहां पर दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन पौलुस जानता था कि वो उसका एक दर्शन है। और जब अग्रिप्पा राजा के सामने बात करता है तो उसने कहा कि मैंने दर्शन देखा था और वो बात हम टाल नहीं सकते। याद रखिएगा, जब आपको दर्शन मिल जाएगा आप परमेश्वर की बात को कभी टाल नहीं सकते। दुनिया की बात एक तरफ और परमेश्वर की बात सर्वोपरि। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने को? अच्छी नौकरी करता था मैं, अच्छी पगार थी, आज लाख लाख रुपया पा रहे हैं लोग जो टीचर लोग हैं। और जब परमेश्वर का दर्शन मुझको मिला, उसके वचन में मैंने रेजिग्नेशन लिखा, मैंने त्याग पत्र लिखा। मैंने कहा मैं अपनी नौकरी से त्याग पत्र देता हूं, त्याग देता हूं, मुझे नहीं पढ़ाना है। लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, अपनी फैमिली को कैसे खिलाएंगे, अपने परिवार को कैसे पालेंगे। उस दर्शन की बात को हम कैसे टाल दे। और आज प्रभु ने हमको इतनी आशीषें दी है कि एक ही परिवार नहीं, कितने परिवार इस परिवार के द्वारा खा रहे हैं, क्योंकि उस दर्शन की बात मैंने नहीं टाली। जिस दिन आपको दर्शन मिल जाएगा आपके अंदर एक निडरता आ जाएगी, एक बोल्डनेस आ जाएगी। आज हम लोग डरे हुए हैं, ये मार ना दे, वो ना मार दे, ये ना जा रहे, जिसको आना है। हम लोग तो जेल खाने में जाने के लिए तैयार है, प्रेज द लॉर्ड। हम तो सूली पर चढ़ने के लिए तैयार है, हम तो उसके लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। आप है मेरे साथ? जानते हैं कब ये होगा? ऐसे नहीं, मेरे बोलने से नहीं होगा, जब आपको दर्शन मिलेगा तब होगा। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश। मैंने पिछली बार आपसे बात किया था कि दर्शन आपको निराशा से निकालता है, डिप्रेशन से निकालता है। अब्राहम डिप्रेस हो गया था, जब लूत उसको छोड़ करके चला गया तो बहुत निराश हो गया। परमेश्वर ने कहा इसको दर्शन चाहिए, इसको कार नहीं चाहिए, इसको बंगला नहीं चाहिए, इसको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं, इसको एक दर्शन मिल जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाकी तो उसके पास था ही, सब कुछ होने के बावजूद वो निराशा में था। और परमेश्वर ने कहा इसको दर्शन चाहिए। आज हमको और आपको निराशा से निकलने के लिए, हम लोग दुनिया के हमको हाई मिल जाए, हाउ मिल जाए, फलाना मिल जाए, कुछ नहीं। ऑल दैट वी नीड इज ए विजन। हमको एक दर्शन दे देना प्रभु। दर्शन किसको मिलता है? दर्शन बड़ों को भी मिलता है और छोटों को भी मिलता है। अब्राहम 99 साल का था, 100 साल का था, परमेश्वर का दर्शन मिल रहा है। और परमेश्वर छोटे से बालक को भी मिलता है। जरा पढ़िएगा पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय, पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। जी, और पहली आयत। वो कौन? बालक। वो बुढ़ा, वो अधेड़, बालक था। वो सामुएल बालक था और परमेश्वर का दर्शन उसको रात में मिल गया। दर्शन किसको मिल सकता है? बालकों को मिल सकता है। सुलेमान बादशाह था, उसने कहा कि प्रभु जी मैं तो छोटा सा बालक हूं। प्रभु ने कहा तू ही बनाएगा मेरा मंदिर। अरे क्या बोल रहे, मैं तो छोटा सा बालक हूं। पढ़िएगा, उसने अपने आप को कहा कि मैं तो छोटा सा बालक हूं, मेरे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसी? किसी को भी मिल सकता है। कहां मिल सकता है? प्रभु जहां चाहे वहां दर्शन दे सकता है। बंद दरवाजे के अंदर, जी लिखा है कि यहूदियों के डर के मारे दरवाजे बंद थे। आप हैं मेरे साथ?
आज अन्य जातियों की वजह से हमने दरवाजे बंद करके रखे, देखो भाई कोई आ ना जाए, कोई लाठी डंडा लेकर के ना आ जाए। प्रभु कहे बंद करो, कितना बंद करोगे, हम तो आ ही जाएंगे और आकर के तुमको शांति देंगे। दर्शन आपको दिखाता है कि आप कौन है, आप कौन है। यशायाह नबी की पुस्तक का पहला, पढ़ना नहीं, यशायाह नबी की पुस्तक का पहला 5 अध्याय पढ़िएगा। उस सब पर श्राप दे रहा था, तुम पर श्राप, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। और 5वें अध्याय के बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। जब पढ़िएगा, पढ़ी दीजिए, वो कहते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय है, पहली आयत है। जिस वर्ष उजिया राजा मर गया, उजिया राजा को मारिए थोड़ा सा। जी 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 जी। मैंने प्रभु को हाँ, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर हाँ, विराजमान देखा। बस रहने दीजिए। उजिया राजा था, जब तक वो जिंदा था यशायाह को उजिया राजा दिखाई देते थे। एक दिन वो मर गए तो उनको हटा दिया परमेश्वर ने, और जैसे ही उजिया राजा हटे तो कौन दिखाई देने लगा? परमेश्वर ऊंचे पर दिखाई दे रहा। कई बार हम लोग की जिंदगियों में ऐसे ऐसे उजिया राजा हो जाते हैं, हमारी बीवी की वजह से, हमारे हस्बैंड की वजह से, हमारे बच्चों की वजह से, हमारे रिश्तेदारों की वजह, और एक तो ये तीसरे लोगों की वजह से ना इतना घर में कलह है। इन लोग को थोड़ा सा अलग कीजिए। ये जो तीसरे लोग आ जाते हैं, उनकर भैया आ गए, उनकर दीदी आ गए, उनकर ये सबको दूर के, किसी की जरूरत नहीं। ये उजिया राजा को हटाइए ताकि परमेश्वर का दर्शन आप पा सके। और उजिया राजा को समझ, उसके यशायाह को समझ में आ गया, कह रहे अभी तक हम क्या कर रहे थे, दुनिया को हम बुरा भरा कह रहे थे, दुनिया को हाय तुम पर, हाय तुम पर, और उसके बाद बोलता है हाय मुझ पर। दर्शन मिल गया था ना, उसको अपनी हकीकत दिखाई दे गई। कमी तो हमारे में है, परमेश्वर का कलाम तो हम नहीं पढ़ते। 2 लाइन पढ़े और सोचे कि हमारा तो हो गया, पूरा दिन भर का काम हो गया। 2 मिनट को हमने 24 घंटे के अंदर तौल दिया। आपको निराशा से निकालता है, आपको निडर बनाता है, आपको दिशा और दशा देता है। मैंने ये बात किया था आपसे। जवानों को दर्शन देता है। आज दुआ कीजिए कि हमारे जवानों को दर्शन मिल जाए। आज जवानों के पास सब कुछ। आज जवान कहते हैं मोबाइल दिलवा दी, एक नौकरी दिलवा दी। कोई जवान मेरे पास आज तक आकर नहीं कहा बिशप साहब दुआ कर दीजिए मेरे को एक दर्शन मिल जाए। जिस दिन दर्शन मिल जाएगा ना, उस दिन मोबाइल भी मिल जाएगा, उस दिन नौकरी भी मिल जाएगी, उस दिन चाकरी भी मिल जाएगी, और आप यही कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं हो। यू नीड अ विजन, एक दर्शन चाहिए आपको। अच्छा, स्त्रियों को मिलता है, स्त्रियों को मिलता है, क्यों नहीं मिलता? यीशु मसीह की पैदाइश के पहले दर्शन ही तो मिला था। और किसको मिला था? यूसुफ को बाद में मिला था, उसको तो सपने में मिला था। मरियम को पहले मिला। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ कोई है? प्रेज द लॉर्ड। दर्शन आपको प्रभु की योजना के लिए तैयार करता है। मजूसी लोग आए थे सोना मुरलोबान चढ़ाने। प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी एक दर्शन देना है क्योंकि मेरी योजना पूरी होनी है। राजा ने क्या कहा था मजूसियों से कि दंडवत करो और लौट करके आओ और बताना कि बालक कहाँ है। हेरोदेस का कोई और प्लान था, मगर हमारे प्रभु के पास दूरदर्शन नहीं, दर्शन था। लिखा है कि और मजूसियों को दर्शन में उस रास्ते से मत जाना। जब आप दर्शन देखते हैं तो आप परमेश्वर की योजना को पूरी करते हैं। सोचिए वो मजूसी लौट करके गए होते, हेरोदेस को बताए होते, वो वही है, वहीं पर है, वो बालक वहीं पर है। परमेश्वर की योजना, ये दर्शन परमेश्वर की योजना को बताता है। कौन पा सकता है? कोई भी पा सकता है। कब पा सकता है? खुली निगाह से पा सकता है। रात में भी मिल सकता है दर्शन, और दिन में भी दर्शन मिल सकता है। और सीधी सी बात, दर्शन उसके वचन में मिलता है। एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा पहला सामुएल 3 अध्याय और पहली आयत, हम खत्म कर रहे हैं। वो बालक शामुएल जी एली के सामने हाँ, यहोवा की सेवा टहल करता था। ठीक है। उन दिनों में हाँ, यहोवा का वचन हाँ, दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। वचन दुर्लभ तो दर्शन दुर्लभ। कैसे मिलेगा? बहुत लंबा चौड़ा उसका आपको रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम आपको दर्शन देगा। तब परमेश्वर का वचन दर्शन में
अब्राहम के पास पहुंचा। मुझको जब दर्शन देखना होता, मैंने कहा जनवरी के आखिरी तक मैंने दर्शन देख लिया। मैंने खुदा का कलाम तैयार कर लिया। जीवन की रोटी मेरे पास है। चूटियों से सीखो, धूप काल में अपने लिए भोजन वस्तुएं बटोर लेती। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है इधर उधर जाकर के प्रीच करने का। मैंने कहा अभी भोजन वस्तु बटोर ली जाए, अभी जनवरी तक का काम कर लिया जाए, उसके बाद जहां भेजना है प्रभु जी आप भेजिए, मेरे पास भोजन वस्तु है। ये जो आप चर्च आ रहे हैं ना, ये धूप काल में अपने लिए भोजन वस्तु आप बटोर रहे हैं, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। आज आपको लगता है क्या करेंगे, इस संडे नहीं जाएंगे, अगले संडे नहीं जाएंगे, अगले संडे क्या फर्क पड़ता, सब तो ठीक ही चला है। एक दिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और हर एक क्यों अलग अलग तरीके से जरूरत पड़ेगी। किसी को अस्पताल में पड़े होकर के जरूरत पड़ेगी, किसी को सड़क पर पड़े हुए जरूरत पड़ेगी, किसी को अपने परिवार में जरूरत पड़ेगी। आई डोंट नो कब ये दर्शन की आपको जरूरत पड़ जाए। मूसा को जो फिरौन के दरबार में दर्शन नहीं मिला, वो झाड़ी के अंदर मिद्यान के जंगल में, मिद्यान के मरुस्थल में प्रभु ने उसको दर्शन दिया। ही वॉज रेडी। एली को जो दिन में दर्शन नहीं दिखाई देता था, सामुएल को रात में दिखाई दे गया। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और प्रभु से कहिएगा, प्रभु एक दर्शन दीजिएगा। वो री बाबा शानदार। यू जस्ट नीड ए विजन। कोई कन्वेंशन में नहीं, कोई बड़े प्रचारक आए नहीं, आपको हर दिन वो आपके रूम में, आपके बेड पर, आपकी टेबल पर, आपके स्थान पर, जहां पर भी आप हैं वहीं पर वो दर्शन देगा। और इसीलिए हमने पिछली बार 41 बाइबलें, 15,000 की बाइबलें आपको उपलब्ध कराई है, ताकि आपको दर्शन मिल जाए। आपके हाथ में वो दर्शन है, आपको देखना है उसको। हम यहां से जब जाएं तो हमारी आंखें खुली रहे खुदावंद। हर दिन तेरे वचन में तेरा दर्शन पाए हम, सुबह भी दर्शन और शाम को भी दर्शन खुदावंद। थैंक यू। सबों को बड़ी बरकत दीजिएगा। सारी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे। आमीन।